नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मार्च शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयपुर से धौलपुर के लिए ट्रेन से रवाना हुए अशोक गहलोत। बंगाल में मोदी बोले टीएमसी अत्याचार का दूसरा नाम भ्रष्टाचार और परिवारवाद इनकी प्राथमिकता। डेप्यूटी सीएम बैरवा को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए मिली बड़ी जिम्मेदारी। 754 करोड़ के घोटाला प्रकरण में पूर्व विधायक तिवारी से ईडी की पूछताछ और सांसद कस्बा ने अधिकारियों को दिए कार्यवाही के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज जयपुर से धौलपुर के लिए ट्रेन से रवाना हुए। वे आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में धौलपुर से शुरू हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार पूर्व सीएम का पहले जयपुर से धौलपुर सड़क मार्ग से जाने का कार्यक्रम बन रहा था, लेकिन बाद में इस सफर को ट्रेन से पूरा करने का कार्यक्रम फाइनल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने हुगली के आरामबाग में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद कोलकाता के राजभवन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। दूसरे दिन उन्होंने नदिया जिले के कृष्णा नगर से रेल, बिजली और सड़क क्षेत्रों से जुड़ी 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कृष्णा नगर में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है उसने आपको निराश किया है। बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार कितना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बनकर रह गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अयोध्या और आसपास की सीटों की तैयारी को लेकर प्रेमचंद बैरवा बैठक लेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर बैरवा 3 से 5 मार्च तक अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेकर चुनावों में जीत का रोडमैप बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के लिए अकेले 370 और एनडीए के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य दे दिया है। ईडी ने यूपी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी से बैंकों के 754 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की है। इससे पहले ईडी की कई टीमों ने लखनऊ में 5, नोएडा में 2 और गोरखपुर, गुरुग्राम और अहमदाबाद के कई ठिकानों में घंटों छानबीन की थी। कई दस्तावेज कब्जे में लिए गए थे। पूर्व विधायक की कंस्ट्रक्शन कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम वर्ष 2012 से 2016 के बीच 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 1129 करोड़ 44 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट ली थी। चूरू जिला परिषद सभागार में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक सांसद राहुल कस्बा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सांसद कस्बा ने दिशा में शामिल विभिन्न विभागों की योजनाओं परियोजनाओं पर व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि सरकार की ओर से खर्च होने वाली राशि का सदुपयोग होना चाहिए। किसी भी कार्य में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। इसके लिए अधिकारी खुद फील्ड में रहकर मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलवर जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव के दौरान खाने से लेकर नाश्ते के इंतजाम होते हैं, उसके लिए प्रशासन की ओर से टेंडर किया गया है। भोजन एवं अल्पाहार व्यवस्था के लिए प्रशासन ने जो लिस्ट बनाई है उसमें खाने और नाश्ते के प्रकार अलग अलग हैं। जहां नाश्ते में वीआईपी पनीर पकौड़ा, काजू कतली खाएंगे, वहीं कर्मचारी बिस्किट नमकीन खाएंगे। खाने की भी इसी तरह से व्यवस्था की गई है। खाने के पैकेट में 8 पूड़ी, सूखी सब्जी, अचार, बूंदी का लड्डू और सरस दही कप रहेगा। इसके 6000 पैकेट मंगवाए जाएंगे। इसी तरह पैकिंग खाने में 4 चपाती, देसी घी में सब्जी, आलू और टमाटर और मटर, सूखी सब्जी, सीजनेबल अचार, बूंदी के लड्डू और सरस दही कप के 5000 पैकेट मंगवाए जाएंगे। खाना बुफे सिस्टम में वही आइटम शामिल हैं जो खाने के पैकेट में हैं। इसके 30,000 पैकेट मंगवाए जाएंगे। नाश्ता पैकेट में बिस्किट, नमकीन, भुजिया, चाय रखी गई है। इसके 30,000 पैकेट बुक किए गए हैं। खाना बुफे सिस्टम वीआईपी में देसी घी की चपाती, मटर पनीर की सब्जी, सूखी सब्जी, दाल फ्राई, वेज पुलाव, बूंदी या वेज रायता, रसमलाई, रसगुल्ला, सलाद व पापड़ रहेंगे। इसके 1200 पैकेट बुक किए गए हैं। वीआईपी नाश्ता में पनीर पकौड़ा, काजू कतली या कलाकंद, वेजिटेबल सैंडविच, बिस्किट रहेंगे। इसके 1200 पैकेट बुक किए गए हैं। ये लिस्ट टेंडर के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी की गई है। राजस्थान में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आज भी बना हुआ है। शुक्रवार देर रात चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू में बारिश हुई, ओले गिरे। मौसम केंद्र जयपुर ने 2 मार्च को भी 9 जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि होने की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 12 जिलों में येलो अलर्ट है। 3 मार्च से राज्य में मौसम फिर से साफ होगा और धूप निकलने लगेगी। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में शनिवार सुबह से घने बादल छाए हुए हैं।
पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर, सीकर, टोंक, दौसा, अजमेर, अलवर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा समेत कई जिलों में बारिश हुई है। ओले गिरने और बारिश होने से मंडियों में रखी सरसों, तारामीरा की फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं नागौर, जोधपुर के एरिया में इसबगोल, जीरा की फसलें भी बारिश में खराब हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी। नई कार्यकारिणी में सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत 10 नेताओं को बाहर कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ी ज्योति मिर्धा सहित 11 नए नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दे दी गई है। नई कार्यकारिणी में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। पिछली कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे 3 नेताओं को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। वहीं नए चेहरों में 2 को उपाध्यक्ष, 1 को महामंत्री, 7 को मंत्री और 1 को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को शुक्रवार को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि गडकरी के बारे में भ्रम फैलाने वाला वीडियो शेयर किया जा रहा है। नोटिस के मुताबिक जनता की नजरों में गडकरी के खिलाफ भ्रम, सनसनी फैलाने के इरादे से वीडियो शेयर किया गया है। यह भाजपा की एकजुटता में दरार पैदा करने की नाकाम कोशिश है। वीडियो एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू का है, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राजस्थान रॉयल्स इस बार आईपीएल मैच के दौरान लोगों को उचित रेट पर पानी की बोतलें मुहैया कराएगा। गत आईपीएल के दौरान 100 रुपए तक की पानी की बोतल बेचे जाने के आरोप लगे थे। दरअसल बीसीसीआई का वेंडर ही दर्शकों के लिए पानी पहुंचाने का काम करता है, जो मैच के दौरान पानी की व्यवस्था को भी संभालता है। ऐसे में गत वर्ष जयपुर में हुए मैच में काफी परेशानी हुई थी। सवाई माधोपुर की रणथंभौर रोड स्थित टाइगर वॉच कार्यालय पर शुक्रवार शाम फतेह सिंह मेमोरियल अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वन तथा वन्य जीवों को सुरक्षित रखने में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाली 15 विभूतियों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें सूरज सिंह पूनिया को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा मीडिया जगत से निर्मल तिवारी को 25,000 रुपए, सेवाराम मालिक को 20,000 रुपए, राजाराम को 20,000 रुपए सहित 15 लोगों को पुरस्कार देकर सम्मान से नवाजा गया। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद शुक्रवार सरकार ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने वाले चुनावी नियम में बदलाव किया है। अब केवल 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकेंगे। अभी तक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस सुविधा के पात्र थे। कानून मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में बताया कि 85 की उम्र पार कर चुके वोटर्स को ये सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है। कोटा में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने कुन्हाड़ स्थित कल्याण डिपार्टमेंटल स्टोर पर कार्यवाही की। टीम ने वहां अवधि पार मिली 32.5 किलो खाद्य सामग्री को नष्ट कराया, जिसमें सोया सॉस की 32 बोतल, ग्रीन चिली सॉस की 5 बोतल, अचार 3 डब्बे, घी के 5 डिब्बे, मिर्च पाउडर के 10 जार सामग्री शामिल हैं। साथ ही वहां से मिलावट की आशंका पर घी का एक नमूना मातुला ब्रांड का लेकर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत प्रयोगशाला भिजवाया। दौसा जिले में हुई बेमौसम बारिश से फसलों में नुकसान हुआ है। यहां शुक्रवार शाम को चूरू में बारिश का दौर रुक रुक कर देर रात तक जारी रहा। रात को तेज अंधड़ से गेहूं की फसल आड़ी तिरछी गिर गई, तो वहीं सरसों की कटी हुई फसलों में भी नुकसान हुआ है। इसे लेकर किसानों में मायूसी छा गई है। पिछैती बुआई वाली फसलों का पकने का समय पीक पर है। ऐसे में मौसम की मार किसानों के चेहरे पर साफ झलक रही है, क्योंकि यदि बारिश होती है तो खेतों में कट रही सरसों की फलियां झड़ने लगेंगी और उत्पादन घटने की पूरी संभावना है। भीलवाड़ा में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के टीम ने एक होटल से चिकन टिक्का मसाले का एक सैंपल लिया और किचन को सीज किया। एक अन्य होटल से पनीर और रिफाइंड सोयाबीन तेल के 2 सैंपल लिए। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब द्वारा 22 खाद्य सैंपल की जांच की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।